यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानिह यच्चास्य संततो भावस्तस्मात् आत्मेति गीयते। ये कहाँ आया था? हाँ नहीं, उपनिषद में कहाँ दिया था? कहाँ पर, किस मंत्र में आया था? थोड़ा सा दिया है पेज नंबर 84 और 85 में आनंद टीका में लिखा। हाँ ठीक, टीका में आनंद नहीं भाष्य में आया है कहीं पर। भाष्य में ये आपका ये जो मंत्र है ना, ये श्लोक दिया है। भाष्य में दिया है, भाष्य में श्लोक दिया है। भाष्य में ये जो ये चापनोति यदादत्ते ये दिया है ना। हाँ भाष्य में दिया, उसका टीका तो आनंदगिरी में ही आया है। ये कहाँ पर है? कठोपनिषद में कहाँ पर है? 84 और 85 पेज नंबर ये कैलाश वाली 84-85। हाँ ठीक है, हाँ वो ठीक है। यदा दत्ते इसका नहीं दिया है टीका में जो है ना, ये यहाँ पर टीका में ये चापनोति का दिया है। ये चाति विषयान ये तो स्पष्ट ही है, ये चाष्य संत तो भाव ये भी स्पष्ट है, परंतु यदा दत्ते इसको थोड़ा नहीं दिया। देखो ना, अत्र आपति ज्ञानम व्याप्तिश्च उच्यते। ये चापनोति आपति ज्ञान बताए, मैंने व्याप्ति, जो सभी को व्याप्त करके रहता है वो आत्मा है। व्याप्तो धातु से मनिन होकर के आत्मन बन गया, नान्त बुधा को दीर्घ होकर के आत्मा बन गया। सत्ता स्फुरणाभ्याम सर्वम व्याप्नोति। तो व्याप्ति कैसे व्याप्त करता है? कहते सत्ता से और स्फुरण से। सत 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 सत, कोई भी चीज ऐसा नहीं कि सत नहीं है, और उसका ज्ञान हो रहा है। इस सत्ता और स्फूर्ति को लेकर के सभी को व्याप्त करता है। हाँ? माने आपती ज्ञान, जो संपूर्णों को व्याप्त करने का ज्ञान, व्याप्त करना रूप जो ज्ञान है ना, व्याप्ति ही वो ज्ञान है कि ज्ञान से भिन्न तो है ना, जो व्याप्ति स्वरूप ही है वो। हाँ, तो वो व्याप्ति से मैंने व्याप्ति क्या है? कहा कि आपति ज्ञानम व्याप्तिश्च उच्यते। आपति अत्र आपति ज्ञानम व्याप्तिश्च उच्यते। मैंने व्याप्ति, आपति मैंने व्याप्तो धातु है ना, आ लगा दिया तो आपति, प्रा लगा दिया तो प्राप्ति, और वी आ लगा दिया तो व्याप्ति हो गई, व्यापक ये हो गया। हाँ ऐसा कुछ रहता है। मैं आपति ज्ञानम कि कैसे पाठ कैसे लिखा है वहां? अलग अलग है कि एक ही जगह पर है? हाँ एक ही जगह है। हाँ ये ठीक है, हम वही सोच रहे, वही रेफ किया है। हाँ तो ये आपति का मतलब है कि ज्ञान भी और व्याप्ति भी है, दोनों आपति बने गए। तो अब क्या है? व्याप्ति कैसी है? सत्ता स्फुरण सर्वम व्याप्नोति। सत्ता स्फूर्ति के द्वारा सबको व्याप्त करता है, और सर्वज्ञत्व सर्व शक्तित्व च, सर्वज्ञ तो ज्ञान को लेकर के हो गया, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति महत्वंच उच्यते। सत्ता प्रदानेन उपादानत्व सूचनात्। तो सत्ता प्रदान के द्वारा उपादानत्व सूचित करने से वो सर्वशक्तित्व, उसमें सर्वशक्तित्व भी हो गया। अच्छा, और अब वो यदा दत्ते इसको नहीं दिया है अभी, है ना। ये चाति विषया ने उसको बताते हैं। अति इत्यनेन संघातृत्वम, विषयों का संहार करता है। अधभक्षण है ना, संपूर्ण को संहार करता है। इसलिए अति इत्यनेन अत्याचराचर ग्रहणात् यस्य ब्रह्मच क्षेत्रंच उभे भवत ओधन मृत्युर यस्योपसेचनम कयथा वेदयत्र स इत्यादि श्रुति में आया। अति इति अनेन संहर्तृत्व, हाँ संहर्तृत्व बताया। हाँ वही है। यदातत्य माने इंद्रियादियों का ग्राहक है, कर्म फल का दान करने वाला है, ऐसा कुछ है उसका।
हाँ मेरे को भी ऐसा ही है, पर वो देखना चाहते थे हम इसीलिए कि वहां पर आनंदगिरी टीका में उसके दिया है थोड़ा सा, यदादत्ते का दिया है। तो अब जो इच्छा से संतत भाव ध्यान में आई कि नहीं, तो आपली व्याप्तो धातु से भी आत्मा बना और अधभक्षण से भी व्याप्ति आत्मा बना, और अब अत सातत्य गमन से, और अब दत्त आने से जो बनना था तो यहाँ पर थोड़ा दिया नहीं है। तो अतति इति अनेन त्रिविध परिच्छेद राहित्य मुच्यते। अतति माने सातत्य, हमेशा बना रहता है। अत सातत्य का माने है हमेशा हमेशा आत्मा बना रहता है। इसलिए इच्छा से संततो भाव, इसका भाव संतत है, निरंतर बना रहता है। ये इसका संतत भाव है, बराबर बना रहने वाला। अत सातत्य गमन है ना, निरंतर होते रहना, चलते रहना, निरंतर बना रहना। तो इसलिए उससे आत्मा बन गया है। तो संहतृत्वम अतति इति अनेन त्रिविध परिच्छेद राहित्यम, क्यों परिच्छेद होगा तो संतत नहीं बनेगा ना, शाश्वत नहीं बनेगा। इसलिए तीनों देश काल वस्तु का परिच्छेद से वो रहित है। देश का परिच्छेद नहीं, मैं यहां तक होना चाहिए, है ना। आ अम्बुधे अश्य राज्यम, समुद्र पर्यंत राम का राज्य, पर समुद्र से उस पर अमेरिका में राम का राज्य नहीं है। ये देश परिच्छेद हो गया, यहां तक, इस देश तक। ध्यान में है कि नहीं। इतना तक ये काल परिच्छेद हो गया, इतना तक ये काल परिच्छेद हो गया। माने 10 लाख वर्ष पहले, 10 लाख पहले, 10 लाख साल पहले ये धरती नहीं थी, 10 लाख साल के बाद शुरू हो गई। ध्यान में आई ना। 1 अरब साल पहले धरती उत्पन्न हुई, उससे पहले नहीं थी। तो इतने तक ये काल परिच्छेद हो गया। और वस्तु परिच्छेद का मतलब ये आकाश आत्मा नहीं है, आत्मा आकाश नहीं है। यदि आकाश आत्मा से अलग रहेगा तो वस्तु का परिच्छेद बना कि नहीं। आकाश जैसे आकाश पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी आकाश नहीं, एक दूसरे से एक दूसरे का कट परिच्छेद हो गया। पर आत्मा के विषय में ऐसा नहीं कह सकते आप। क्यों? क्योंकि आत्मा में सभी अध्यस्त है और अध्यस्त के अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता नहीं होती, इसलिए वस्तु परिच्छेद आत्मा में नहीं है। और जब काल नहीं पैदा हुआ तब भी आत्मा है, जब काल नहीं रहेगा तब भी आत्मा है, इसलिए काल परिच्छेद नहीं है। और देश तो उसी में कल्पित है। जब संसार पैदा होता है तब देश बनता है ना, संसार पैदा नहीं हुआ तो कोई देश है नहीं, देश परिच्छेद भी आत्मा में। ऐसे त्रिविध परिच्छेद से रहित होने पर संतत भाव वाला हो जाता है वो। कार्यकारण भाव आ जाएगा, फिर वस्तु परिच्छेद मान लेने पर कार्यकारण भाव आ जाएगा। वस्तु परिच्छेद रहित होने पर एक कार्यकारण का भाव भी नहीं रहेगा उसमें, ऐसा कोई निमित्त नहीं रहेगा। आत्मा आपनोते अत्ते अततेरवा, आदत्य का नहीं दिया यहाँ पर, है ना। आत्मा आपनोते है इति आत्मा, हाँ अत्य है अततेरवा, है ना। आदत्तेवा ये नहीं दिया, ठीक है ना। क्या इतने देना हो, कहाँ दिया? नहीं, मैं मूल में बोल रहा हूँ, भाष्य में बोल रहा हूँ, मैं भाष्य में बोल रहा हूँ, है ना। हाँ विषयादान ने दिया ना, हाँ वो दे दिया, वहां पे दिया थोड़ा सा। आदत है ना विषयादान, विषय का ग्रहण करता है ना। एन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शान मैथुनान एते नैव बीजानाते किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। तो आदत्य में ये आ जाता है। पर भाष्य में देखिए आत्मा ही थी, आत्मा माने आपनोते अते है अततेरवा। आत्मा ये कौन है?
का परः सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही असनयादि सर्व संसार धर्म वर्जित। ये आत्मा है। आत्मा का मुख्य अर्थ ये है। और जीवात्मा को आत्मा कहना ही गौण है, क्योंकि जीवत्व बाधित हो जाता है ना। जीव का जीवत्व, जीवात्मा का जीवत्व बाधित हो जाता है, इसलिए मुख्य है। परः माने सर्वोत्कृष्ट है, वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, वह सर्वशक्ति भी है। और असनयादि सर्व संसार धर्म वर्जित। असनयादि, असना क्षुत पिपासा, शोक मोह जरा मृत्यु, ये जो षड उर्मियां बोलते हैं इसको, तरंगे, उर्मी में तरंगे होते हैं, तरंग उठते रहते हैं कि नहीं। कभी भूष प्रयास के तरंग उठते हैं, कभी सुख दुख के तरंग उठते हैं, कभी राग द्वेष के तरंग उठते रहते हैं, कभी इस प्रकार जन्म मृत्यु के तरंगे उठते रहते हैं जीवन में। तो तिरंग, इन सभी तरंगों से आत्मा कैसा है? पृथक है, रहित है, शून्य है। सर्व संसार धर्म वर्जित, सर्वशक्ति असनय आदि, आदि से संपूर्ण संसार धर्म ले लेना, असनय संपूर्ण। और कैसा है? कहा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो, नित्य है वो, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा वो, उसका कभी अभाव होने वाला है नहीं। वो कहीं बाहर नहीं, आपके हृदय, हृदय गुफा में बैठा हुआ है। यो वेद निहितं गुहायाम परमे व्योमन, अव्याकृत गुहा में बैठा हुआ है, ऐसे भी अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया वहां पर। अव्याकृत गुहा पर कहा नहीं, अव्याकृत गुहा की उम्मीद, असंतोष नहीं हुआ भाष्यकार भगवान को। अव्याकृत गुहा नहीं, ये बुद्धि रूपी गुहा, ध्यान में है कि नहीं? बुद्धि रूपी गुहा में बैठा हुआ जो परमात्मा है, उसको जो जानता है। यो वेद निहितं गुहायाम का कौन है? आत्मा होगा? कहते नहीं, परमे व्योमन, परम उत्कृष्ट। व्योमन का व्योमनी है वहां पर, व्योमन का अर्थ परमे व्योमनी हार्दाकाशे, ऐसा लिखा है वहां पर। हार्दाकाश यही है कि नहीं? तो इसी में बैठा है वो आत्मा। अब आप एक दूसरे से लड़ते रहते हो, एक दूसरे राग द्वेष करते हो, है कि नहीं? मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ने वाला हूं। मैं तो आप ही तो बैठे हो दूसरे के भीतर में भी नहीं बैठे, आप स्वयं दूसरे के भीतर बैठे हो और आप दूसरे से ईर्ष्या राग द्वेष करने लग गए। कितनी बड़ी बेवकूफी बताओ, ना समझी है कि नहीं? का नित्य है वो, सबसे बड़ी बात है नित्य, हमेशा बना ही रहेगा वो। आप भले मरने वाला मानो उसको, पर कभी मरेगा नहीं वो। पर आप तो मरने वाला मानते हो कि नहीं? आत्मा मरेगा, आत्मा बच्चा है, जवान होगा, बूढ़ा होगा, आप तो यही मानते हो आत्मा को, फिर मरेगा एक दिन। हाँ, मैं बीमार हो गया, क्या बोलते हैं? बीमार हो गया, मुझे कोरोना से बहुत डर लग रहा है। अरे क्या डरना, आत्मा में तो कोरोना आना ही नहीं है। अरे आत्मा हो और शरीर तो बना नहीं रह सकता। हाँ, बस इस ज्ञान को जबरदस्त भीतर में लगाना है, जबरदस्त लगाना। हमारे एक महात्मा जी थे, बूढ़े, कहते मेरे गुरु जी ने बोल दिया तू आत्मा है, बस मैं आत्मा हूं, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। चाहे मैं लोभी भी हूं, कंजूसी में, पर मैं आत्मा। और कोई मिठाई कोई भगत ला करके दे दिया तो मिठाई पड़ी रहती थी, बांटने में कंजूसी करते थे। किसी से दिया नहीं जाता है ना, वो पड़ा रहेगा, खराब होगा, पर देते नहीं किसी। कोई कोई ऐसे स्वभाव वाले होते हैं, तो कुछ वृत्ति ऐसी होती है किसी की। तो क्या महाराज आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, पर ये मीठा जो चीज पड़ी है, बादाम पड़ा है, आपके कमरे से निकलता ही नहीं है। चाहे नहीं निकले, पर मेरे गुरुजी ने कहा कि मैं ब्रह्म हूं तो मैं ब्रह्म ही हूं, बस। अब मर गए हो, शरीर पूरा हो गया। मैंने ये भी सही है, हाँ, खूब ब्रह्म हूं, ब्रह्म हूं, ब्रह्म ब्रह्म से मानते रहो, एक दिन समय आएगा फिर वो पता लगेगा उसको। 100 बार एक झूठ को भी बोलो तो कहते सत्य लगने लगता है, बोलते हैं। 100 बार भी झूठ को बोलो ना तो क्या होने लगता है? और ये तो सत्य है कि मैं ब्रह्म हूं, तो ये क्यों सत्य नहीं होगा? जब झूठ को 100 बार बोलने पर सत्य जैसा लगता है
तो फिर सत्य को ये सत्य है ये कि मैं ब्रह्म हूं, और करते करते ऐसा लगना मैं ब्रह्म हूं, अनुभव वो तो फीलिंग तो करेगा ना, मतलब भावना तो बनाएगा ना, मैं ब्रह्म हूं, मैं व्यापक हूं, मेरे को कोई मार नहीं सकता है, तो उसको वो आ जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? हैंगिंग क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, वो जैसे जैसे कि अभिनय करते हैं ना लोग। रावण कोई बना, वो जो हनुमान बना था, तो वो एकदम से समुद्र लागने के चक्कर में श्रोताओं पर जाकर के गिर गया। जय श्री राम। आवेश को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हैं? कोई दूसरा एक शब्द है, ऐसे कोई शब्द अब याद नहीं, चलिए रहने दीजिए। तो नित्य शुद्ध है, सबसे बड़ी तो कुछ हुआ ही नहीं आपको, आप में कोई दोष है ही नहीं। आप कहते हो कि मैं जरा पापी हूं, हैं? मैं विकृत मानसिकता वाला हूं, ऐसा कुछ नहीं। आप बिल्कुल शुद्ध हो, हमेशा शुद्ध की कल्पना करो आप। वेदांति जी, हमेशा शुद्धि की कल्पना करना आप। और बुद्ध ज्ञान स्वरूप है, आप अज्ञानी है ही नहीं, और मुक्त स्वभाव है, कभी भी आपको बंधन आया ही नहीं है, कभी बंधन आप में आया ही नहीं है। बस जब ऐसा सोचते सोचते आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अरे सोचना ही तो, और क्या करना है यहाँ पर, कुछ करना थोड़ी है वेदांत में। हाँ बस बस बस, याद सी भावना, बस भावना बनाते जाइए। ये भावना का परिपक्व अवस्था ही ज्ञान है। जब भावना परिपक्व हो जाती है, हाँ बस 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 बस, ये अब भी इसी क्षण से मानने लग जाओ कि मुक्त हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूं। मानते मानते ही हो जाता है वो, और है ही बस तो सत्य है ना ये तो गलत ज्ञान से हम बद्ध हुए, अमुक्त बंधन में आ गए, हाँ अशुद्ध हो गए, अनित्य हो गए। ये तो सत्य है कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हूँ। बस ऐसी भावना करते 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 भावना इतना सुदृढ़ हो जाएगी, मुक्त हो जाएंगे। भावना के सुदृढ़ दशा में ज्ञान हो जाएगा, तो बहुत पुस्तकें पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी। और मैं कैसा हूँ? अज हूँ, कभी पैदा ही नहीं हुआ, न जायते थे अज, अमर हूँ, अजर हूँ, बुढ़ापा से रहित हूँ, अमर हूँ, अमृत हूँ, मृत्यु से मैं रहित हूँ, अभय हूँ, अद्वय हूँ। इस प्रकार से पर आत्मा उच्यते, आत्मा इस प्रकार से कहलाता है। वा इदम यदुक्तम, आत्मा व यहाँ तक का हो गया। इदम का अर्थ करते हैं, इदम यदुक्तम नाम रूप कर्म भेद भिन्नम जगत। नाम रूप और कर्म की विशेषताओं से भिन्नता को प्राप्त ये जो जगत है, नाम की विशेषता अलग है, रूप की विशेषता। नाम माने देवदेवते का नाम है, और रूप माने उनकी आकृतियां हैं, और कर्म माने जो कर्म इत्यादि है। तो इससे विशेषताओं को प्राप्त, भिन्न भिन्नता को प्राप्त जगत आत्मा एव एको, आत्मा अकेला ही आत्मा अग्रे जगत सृष्टि प्रकाशित। सृष्टि से पहले जगत एक एव आशित। ध्यान में आया कि नहीं? एक एव आशित, एक ही था, माने स्वगत भेद से रहित था। स्व में भी भेद नहीं था। जैसे हाथ है पैर है, शरीर में है ना, हाथ है पैर है, नाक है, आंख है, कान है, पेट है, अलग अलग भेद है, स्वगत भेद है। एक अद्वितीय था, माने स्वगत भेद भी नहीं, सावयव नहीं है वो। स्तिमित निविड़, जैसे घोर अंधेरा होता है, देखा ना जब नर्मदा में बाढ़ आती है ना, इतने ऊपर तक आती है, एकदम शांत हो जाती है। जैसे रामेश्वर में समुद्र कैसे शांत है, एकदम शांत है। समुद्र में नहाते ना, दूर तक जाकर के नहाते। उसी तरह से कैसा है ये, जब ये जगत नाम रूप भेद से रहित है, तो आत्मा अद्वितीय शांत निबिड़ पड़ा हुआ है। इदम यदुक्तम नाम रूप कर्म भेद भिन्न जगत, आत्मा एवं एको, अद्वितीय आत्मा ही था। अग्रे माने जगत सृष्टि प्रकाशित, जगत की सृष्टि से पहले वो अद्वितीय था। और एवं से स्वजातीय भेद को लेना, एक के द्वारा स्वगत भेद, एवं के द्वारा स्वजातीय भेद। आशित किम नान्यत किंचन, इसके द्वारा विजातीय भेद लेना। नान्यत किंचन अन्यत किंचन न अस्ति, अन्य कुछ भी नहीं थे, विजातीय भेद भी नहीं, मतलब सजातीय स्वगत विजातीय भेद से
रहित। मन सजातीय भेद कहते हैं जैसे आम का आम से भेद, मनुष्य का मनुष्य से भेद सजातीय भेद है। स्वगत भेद का मतलब जैसे हमारे हाथ पर है आम के शाखा इत्यादि है उनसे भेद। अब विजातीय मैंने जैसे आम है तो पत्थर इत्यादि है, हाँ, आदमी से भेद, चेतन से भेद, ये विजातीय भेद हो गया। तो वैसे आत्मा का ना तो स्व में भेद है, न आत्मा की तरह परमात्मा की तरह परमात्मा को दूसरा है सजातीय, है कि नहीं? न तो विजातीय उससे भिन्न कोई जड़ पदार्थ है, वो चेतन है, उससे भिन्न जड़ भी नहीं है, क्योंकि उसमें कल्पित होने से उससे अतिरिक्त नहीं हुआ, इसलिए तीनों भेदों से वो परे है। हाँ, शीलादि तो ऐसा कुछ आता है, पंचदशी में है ना। हाँ हाँ, तो कहा कि किम न इदानिम स एकैव, क्या सजातीय स्वगत विजातीय भेद से रहित अब इस काल में नहीं है क्या? सृष्टि से पहले कह दिया आपने, तब इस काल में नहीं है? कहा न, ऐसी बात नहीं। कथम तर ये आशित थे, सृष्टि से पहले था ऐसा कैसे कहते? फिर यदि अभी स्वगत आदि भेदों से रहित नहीं है, इसका आप निषेध करना चाहते हैं, तो फिर सृष्टि के पहले तीनों प्रकार के भेद से शून्य कैसे कह दिया आपने? तो इससे यही लगता है कि सृष्टि से पहले तीनों भेद से रहे थे, पर सृष्टि होने के बाद भेद आ गए, ऐसा मालूम पड़ रहा है। यद्यपि इदानीम स एव एक, यद्यपि इस काल में वो एक ही अद्वितीय ही है, तथापि अस्ति विशेष, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ, कुंच कुंच, कुंच कुंच बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत को कुंच कुंच बोलते हैं साउथ में, कुंच कुंच, कुंचम कुंचम, कुंचम कुंचम क्या तमिलनाडु में बोलते हैं, कुंच कुंच, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा भेद है, थोड़ा भेद है, भेद है मतलब जागृत में थोड़ा विशेषता है। कहते क्या विशेषता है? यद्यपि इदानीम स एव एक, यद्यपि अभी वही एक है, तथापि अस्ति विशेष है, यहाँ कुछ विशेषता है। क्या है? प्राग उत्पत्ति अव्याकृत नाम रूप भेदम आत्मभूतम, आत्मा एक शब्द प्रत्यय गोचरम जगत, प्राग उत्पत्ति ऐसा था जगत, आत्मा ऐसा था। तो कैसा था? ये इस प्रकार का था। सृष्टि से पहले कैसा था? कहते उत्पत्ति से पहले अव्याकृत नाम रूप भेदम, नाम रूप ये जो विशेषता है कि नहीं, नाम विशेष रूप विशेष, ये सब व्याकृत नहीं थे सृष्टि से पहले। जिसमें देवदत्त एक देवता उसकी आकृतियां व्याकृत हुई कि नहीं, तो उस समय सृष्टि से पहले व्याकृत नहीं थे। अभिव्यक्त नाम रूप दशा नहीं थी, फिर क्या थी? अनभिव्यक्त नाम रूप दशा थी, ऐसा समझना। तो प्रागुत्पत्ति अव्याकृत नाम रूप भेदम, फिर उस काल में वो क्या था? व्याकृत नाम रूप भेद वाला नहीं था, तो किस रूप में था वो? कहते आत्मभूतम, वो आत्मा से पृथक करके मालूम ही नहीं पड़ता था। हाँ, जैसे आप सो रहे होंगे तो आपकी शक्ति आपसे पृथक करके नहीं मालूम पड़ती है, मालूम पड़ती है? नहीं मालूम पड़ती है ना। जब कुछ काम करने लगते हैं तब मालूम पड़ते हैं कोई शक्ति है, नहीं तो निश्चय से पड़ा है, और वहाँ शक्ति ना हो तो फिर जगने के बाद वो कुछ क्रियाशील होता है तो कैसे काम करता है? तो इसलिए शक्ति को, जो अव्याकृत शक्ति है ना, आपसे भिन्न करके मालूम नहीं पड़ती है। उसी तरह से सृष्टि से पहले यह जो नाम रूपात्मक व्याकृत जगत है, सृष्टि से पहले नाम रूप से अव्याकृत था, बल्कि वो अव्याकृत होकर के कोई अलग थलग नहीं था, आत्मा की उपाधि रूप से आत्मरूपी था वो। आत्मा की उपाधि रूप से क्या था वो? आत्मरूपी था, आत्मा से पृथक होकर के भी नहीं था, आत्मा में ही कल्पित था। हाँ, मानते हैं ना, कुछ कुछ चीजें अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर थोड़ी है, कुछ कुछ चीजों में अंतर है। आत्मभूतम, अच्छा उस समय क्या था? आत्मे के शब्द प्रत्यय गोचरम जगत, बस आत्मा शब्द का विषय था वो,
है ना। और आत्मा प्रतीति का भी विषय था वो, ध्यान में है कि नहीं। आत्मा एवं एक शब्द, आत्मा शब्द से उसको कहा जा रहा था। और वो जो आत्मा और ज्ञान भी आत्म रूप से ही हो रहा था। प्रत्यय माने ज्ञान, क्योंकि आत्मा से पृथक करके न तो उसको कहा जा पा रहा था और नहीं तो आत्मा से अतिरिक्त करके उसको, जैसे मान लो घड़ा है बना हुआ है, तो वो आत्मा से पृथक उसका नाम भी मालूम पड़ रहा है, आत्मा से पृथक उसकी आकृति भी मालूम पड़ रही है। इसीलिए आत्मा से भिन्न घड़ा इस शब्द का विषय भी बन रहा है घट, और घटोयम इस ज्ञान का विषय भी बन रहा है। पर जब यह अव्याकृत नाम रूप था ये जगत, उस काल में वो आत्मरूपी था, आत्मा में कल्पित आत्मरूपी था। जब आत्मरूप हो गया तो आत्मा शब्द का गोचर था, आत्मा से भिन्न उसकी कोई प्रतीति भी उस काल में नहीं थी। जैसे अभी घड़े की प्रतीति, जैसे घड़ा मिट्टी में जब है, ध्यान में है कि नहीं, घड़ा जब मिट्टी में है, मिट्टी रूप में है, तो वो मिट्टी शब्द का विषय था है वो, और मिट्टी इस प्रतीति का विषय है वो अलग घट शब्द और घट प्रत्यय का विषय वो नहीं है जैसे, क्योंकि वो मिट्टी से पृथक करके नहीं है वो, ध्यान में है कि नहीं। घट मिट्टी में घट रूप में नहीं है, घट मिट्टी में मिट्टी रूप से है। उसी तरह से ये जो नाम रूप अव्याकृत जगत व्याकृत नाम रूपात्मक रूप से वहां नहीं है, अभी तो अव्याकृत नाम रूप से ब्रह्म में कल्पित है, अध्यस्त है, आरोपित है, ऐसा में। तो चलिए ब्रह्म ही है वो, जो आरोपित हो गया तो आरोप का अधिष्ठान से पृथक सत्ता नहीं होती। इसीलिए उसी नाम और आत्मा का नाम, आत्मा शब्द विषय, आत्मा प्रत्यय का विषय वो जगत उस समय था। इसलिए नहीं था ऐसा नहीं था, पर इस रूप में था। प्रत्येक गोचरम जगत इदानीम, अभी क्या हो गया, व्याकृत नाम रूप भेदत्वात्, व्याकृत नाम स्थूल भाव में आ गया है। व्याकृत नाम रूप विशेष होने से अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम, भिन्न भिन्न शब्द का विषय भी हो रहा है और भिन्न भिन्न प्रतीति का विषय भी हो रहा है। शब्द गोचर, अनेक शब्द प्रत्यय गोचरम, और दूसरी बात आत्मिक शब्द प्रत्यय गोचरम चाहिए। और दूसरी बात है विवेकी पुरुष के लिए आत्मा एक आत्मरूप आत्मिक शब्द विषय भी है और आत्मिक प्रत्यय विषय भी है। क्योंकि जैसे अभी बताया ना, इच्छापनोति यदा दत्ते, जैसे आत्मा सत्ता और स्फूर्ति के द्वारा संपूर्ण जगत को क्या करके व्याप्त करके अवस्थित है। इसीलिए अव्याकृत नाम रूप से जब जगत था तब आत्मा शब्द प्रतीति का विषय था, तो कोई व्याकृत होने पर आत्मा उससे पृथक नहीं हुआ है, छूटा नहीं है। इसीलिए व्याकृत नाम रूप जगत प्रत्यय और शब्द विषय तो है ही, पर व्याकृत होने पर वो आत्मा का प्रत्यय विषय छूटा नहीं, वो भी है पर वो अभिव्यक्ति नहीं जानता, इतना ही, पर है पर नहीं जानता। जैसे जागृत में स्वयं प्रकाश है पर नहीं जानता। अब यहाँ पर नाम रूप की प्रधानता हो गई ना, जैसे हम लोग सत बोलते हैं और असत बोलते हैं। असत का मतलब क्या है, जब नाम रूप से व्यक्त नहीं हुआ, असत एवं इदम अग्रे आशित है, असत एवं इदम अग्रे आशित, शिष्य से पहले असत था, तो असत्य तो फिर था, अस्तित्व के साथ कैसे संबंध हुआ, नहीं, नाम रूप से अनभिव्यक्त था। अब जब जागृत में नाम रूप से व्यक्त हो गया, इतना ही है बस। नहीं तो अकेला था तो जड़, तो यदि अकेला था तो हमेशा अकेला ही हो, अद्वितीय ही है, तो जड़ आया ही नहीं।
ठीक। जब जड़ हमको मालूम पड़ता है, द्वैत मालूम पड़ता है, वो अकेला था, इसमें यदि वो प्रतिष्ठित हो करके बोलता है तब तो जड़ भी नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया, वो अकेला ही है। जब ये है तब भी वो अकेला ही अद्वितीय है ना। और यदि मानता है कि जड़ है, आया है, तो अभी वो अद्वितीय नहीं रहा, फिर वो अद्वितीय होने पर भी अद्वितीय नहीं रहा, क्योंकि माया की वजह से उसने द्वैत देख लिया, द्वैत जान लिया, तो इसलिए पैदा हुआ। ध्यान में आई ना। जैसे मान लो हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक को ज्ञान हो गया, ठीक, तो ज्ञान हो गया, तो इस संपूर्ण एक ब्रह्म से अतिरिक्त तो उसको क्या मालूम पड़ेगा? एक ब्रह्म। ब्रह्म शब्द ब्रह्म प्रत्यय का विषय होगा उसकी दृष्टि में। ध्यान में आई ना। और सार्वत्रिक वो अपनी व्याप्ति देखेगा, सब जगह पर बाध्यता निवृत्ति से व्यवहार होगा। पर उस काल में भी जो अज्ञानी उसको भेदग्रह होगा कि नहीं? उस काल में भी जो अज्ञानी है उस अज्ञानी को भेदग्रह बना ही रहेगा, ठीक है ना। यद्यपि ऐसा मतलब नहीं हो, देखो जैसे हमारे यहाँ पर कहते हैं ना कि प्राकृत प्रलय बोलते हैं, प्राकृत प्रलय में सब कारण में चला जाता है, पर कारण में जाने पर भी द्वैत बना रहता है, तभी ना सृष्टि होती है। पर जब आत्यंतिक प्रलय होता है ज्ञान से, कारण भी ईश्वरत्व का भी बाध हो गया, समझ लो, माया का भी बाध हो गया उसकी दृष्टि में, तो फिर वो मुक्त हो गया। कि प्रक्रिया में तो ईश्वर को आप माया सबलित चैतन्य को ईश्वर मानते हैं ना, है कि नहीं। जब ज्ञान होने के बाद पूरा का पूरा प्रपंच का ही बाध हो गया तो अद्वितीय हो गया, ठीक। पर उससे पहले परमात्मा में हम अज्ञान को मानते हैं, क्योंकि आगे जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है अज्ञानियों को, तो कहाँ से आई? उसकी उपपत्ति करने के लिए। और यदि सृष्टि ही पैदा नहीं हुई है अजातवाद के अनुसार, तब तो फिर आप ईश्वर में माया की कल्पना भी कोई करने की जरूरत नहीं। वहां पर हम अर्थ करते हैं या मा सा माया, जो है ही नहीं वो माया है। ध्यान में है कि नहीं? जो है ही नहीं वो माया है। पर यदि हमको जगत दिखता है तो ईश्वर में द्वैत है। कौन है वो? माया है। पर हमको अलग से नहीं दिखाई पड़ती है, हम कहते हैं अद्वैत है, पर कारण तो मौजूद है ना वहां पर, तभी एक कार्य वर्ग है, क्योंकि कार्य दिखता है, इसीलिए कार्य दिखता है, इसीलिए ईश्वर में हम कारण की कल्पना करते हैं। ऐसा समझ लेना चाहिए। और यदि अजातवाद है तो ईश्वर में कारण भी नहीं है। हाँ आया ना, पीछे आया था, बृहदारण्यक में आया है पीछे। हाँ, अविद्या किसकी है? कहते जिसकी तुम पूछते हो, कहते मैं ही पूछता हूँ, फिर तुम्हारी अविद्या होगी। हाँ, किसी को अविद्या नहीं, ऐसे बोलते हैं। यदि तुम ऐसा मानते हो कि मैं नित्य से, तो फिर तुम्हारी अविद्या नहीं है। माने परमेश्वर की दृष्टि में जगत पैदा ही नहीं हुआ है। आप यह ध्यान रखना, जगत हमारी दृष्टि में है, अज्ञानियों की दृष्टि में है। और आपकी भी दृष्टि परमेश्वर से अभिन्नतया केंद्रित हो गई तो आपको भी जगत नहीं है। तो वेदांत में तो ब्रह्म में ही सब कुछ कल्पित है, क्योंकि अज्ञान का कार्य मानेंगे तो उसका बाद होता है कि नहीं? अंतिम में जाकर के बाद हो रहा है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या नाम, अध्याय अपवाद माना गया है। अस्थूनम अणु ये क्या अपवाद है ना, अपवाद है। तो अपवाद मान रहे हैं आप, इसका मतलब है कि अपवाद जिसका मान रहे हैं उसमें कारण की कल्पना की गई है, कारणत्व की कल्पना उसमें हुई होगी ना, नहीं तो आया कहाँ से? तो फिर कोई भी मिथ्या पदार्थ, कोई भी बाधित होने वाला पदार्थ कहीं न कहीं किसी न किसी अधिष्ठान में होता है, ये जगत में देखा जाता है। सुक्ति रजत इत्यादि देखते हैं, स्थाणु इत्यादि में रजत चोर इत्यादि देखते हैं, किसी न किसी ने कल्पना होती है जो बाध होता है जिसका। तो फिर अज्ञान से इस जगत की उत्पत्ति हुई है और अज्ञान का भी बाध होता है मानते हैं, तो किसी कल्पना में वो भी अधिष्ठित होगा।
तो उसका कल्पना का अधिष्ठान कौन है कि नहीं? तो कल्पना का अधिष्ठान आप ईश्वर क्यों मानेंगे, जिसमें जाने के बाद आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होंगे? या किसी मान लीजिए, क्या क्या मान लीजिए, नाम देने में क्या फर्क पड़ता है? चीज तो एक ही हो गई अंतिम में जाकर के। चीज तो अंतिम में जाकर के एक ही होगी ना, चाहे नाम कुछ भी दे दीजिए आप। इसीलिए वस्तु तो कहाँ कल्पना करेंगे? परमेश्वर में ही करेंगे। अव्याकृत की कल्पना परमेश्वर में करते हैं। हाँ, क्या निर्विभाग चितिरेव केवला, ऐसा कुछ एक श्लोक है ना। अच्छा, यथा सलिलात पृथक फेन नाम रूप व्याकरणात् प्राक सलिलैक शब्द प्रत्यय गोचरम फेनम यदा फेनम सलिलात पृथक नाम रूप भेदन व्याकृतम भवति तदा सलिलम फेनम च इति अनेक शब्द प्रत्यय भाग शल्यमेव च इति एक शब्द प्रत्यय भाग च फेनम भवति तद्वत्। जो अभी पहले बताया ना कि जब अव्याकृत नाम रूप था वो आत्मरूपी था, आत्म शब्द का विषय और आत्म प्रतीति का विषय था जगत सृष्टि से पहले। और जब व्याकृत हो गया तो अनेक नाम अनेक रूप हो गए, तो इसलिए अनेक अनेक शब्द अनेक प्रत्यय का विषय हो गया, ये बताया था। तो उसमें उदाहरण से समझा रहे हैं, जैसे शरीरात पृथक फेन नाम रूप व्याकरणात् प्राक, जैसे जल से फेन पैदा होता है, झाग। यदि जल ना हो तो झाग नहीं होता, तो जल से झाग बोलते हैं ना, फेन। तो जैसे शरीर से पृथक ही फेन ऐसा नाम और फेन ए रूप, ये जब तक व्याकरण नहीं हुआ, ये बना नहीं। से ऐसा ऐसा फेंटते हैं ना तो फेन निकलता है कि नहीं दूध में, ऐसा वो जब वो बनारस में करते हैं, ऐसा 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 करते हैं। इधर तो देखा नहीं मैंने, उधर ऐसा ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करता है। अरे फेन भर जाता है जग में, मग में। तो सलिल से पृथक ही फेन नाम और फेन रूप जो व्याकरण होता है, उससे पहले शरीर एक शब्द प्रत्यय गोचरम एवं फेनम। फेन कैसा था? शरीर एक प्रत्यय और ज्ञान का विषय था। वो फेन भी शरीर ये प्रतीति का और शरीर इस शब्द का विषय था। फेन भी, क्योंकि शरीर से फेन पैदा होता है ना। पर जब तक शरीर से पृथक फेन पैदा नहीं हुआ तो फेन शब्द और फेन प्रतीति का विषय वो नहीं हुआ है कि नहीं। तो उस काल में वो जो फेन है वो शलिल या नाम और शलिल इस प्रतीति का विषय ही था। ठीक, जैसे जगत उत्पन्न होने से पहले अनभिव्यक्त नाम रूप में था तो आत्मरूपी था, तो इसलिए आत्मा ये प्रतीति का विषय था और आत्मा ये ज्ञान का शब्द का विषय था। ये दृष्टांत उदाहरण हो गया। गुजरंत फेनम, जब जब फेन शरीर पृथक नाम रूप व्याकृतम भवति, जब फेन शरीर से पृथक नाम रूप से व्याकृत हो गया है कि नहीं। अरे दूध है कि ये तो झाग ही झाग है, क्या दूध दे रहे हैं आप, ये तो झाग ही झाग दिख रहा है कि नहीं। जानते हैं कि दूध में झाग पैदा तो हो रहा है, पर केवल क्या दिख रहा है? झाग दिख रहा है। लो महाराज, अब पीते गए पीते गए और दूध तो मिल नहीं रहा है, अब मुख भर गया दूध पीने का। जैसे वो नहीं होता वो थम्स अप, क्या होते हैं ना थम्स अप, से बोतल तोड़ करके मुख में डालते हैं ना तो एकदम से फेन भर जाता है मुख में। इनो होता है, इनो को देर आप मुख में डाल खट से पीना पड़ता है उसको, नहीं तो मुख में डाल करके आप इत्मीनान से पीने लेंगे तो झाग पूरा मुख को भर देता है वो झाग, फेन। तो फेन नाम रूप से विशिष्ट हो गया वो फेन नाम, फेन शब्द के फेन ये प्रतीति का विषय और फेन शब्द का विषय हो जाता है व्याकृत होने पर। जब व्याकृत नहीं है तो जिस रूप में है तो उसी प्रत्यय का विषय और उसी ज्ञान का विषय होता है, उसी शब्द का विषय होता है वो।
तो यदा फेन शैलात् पृथक नाम रूप भेदन व्याकृतम भवति, शरीर से पृथक नाम रूप भेद से व्याकृत होता है, तदा उस काल में फेन जो है ना वह शरीरम फेनम च, क्योंकि फेन शरीर से बना है, इसीलिए उसको एकदम से हम शरीर से पृथक नहीं कर सकते हैं। जब व्याकृत होता है तब भी वो शरीर कहलाएगा, पर शरीर फेन दोनों ही हो जाएगा वो। तो उस काल में वो फेन यह शब्द का विषय भी बनेगा, फेन प्रत्यय का विषय भी बनेगा, और चूंकि वो जल से भिन्न नहीं है इसीलिए जल इस प्रतीति का विषय भी बनेगा और जल ये शब्द का विषय भी हो बनेगा। ध्यान में है कि नहीं? तो उसी तरह से जब जगत व्याकृत होता है तो अनेक नाम अनेक रूप इस रूप में आता है, तो उनके जो नाम है उसका विषय भी बनेगा, तत्त नाम का विषय बनेगा और तत्त प्रतीतियों का वो विषय बनेगा। पर आत्मा के बिना वो रहेगा नहीं वेदांत के हिसाब से। आत्मा में अधिष्ठित है, इसलिए आत्मा इस शब्द का विषय भी, आत्मा इस प्रतीति का विषय ही बनेगा। घटसन मठसन पटसन इस रूप में वो बना रहेगा। हाँ, विवर्तम पश्यत, हाँ जान नहीं पाता। हाँ, पर यहाँ व्याकृत हो गया है, यहाँ पर यहाँ क्या हो गया, व्याकृत हो गया है। अब वहाँ नहीं जानता है, पर अब यहाँ पर भी समझ लीजिए कि भले ही नाम रूप से व्याकृत हो गया पर आत्मा इस प्रतीति का विषय भी है ये जगत, ठीक है ना। पर इस चीज को ये गौण होता है, जैसे मान लीजिए फैन पैदा हो गया ना, तो शरीरम इस प्रतीति का विषय भी होता है, वो फैन है कि नहीं। और शरीर इस नाम का विषय भी होता है, शब्द का विषय भी होता है, पर वो गौण हो जाता है। फिर वो फैन का ही, फैन शब्द का विषय होता है वो फैन, और फैन ये प्रतीति का विषय फैन होता है। जैसे घट जब पैदा हो गया ना मिट्टी से, तो घट शब्द का विषय और घट प्रतीति का विषय घट होता है। मृत्तिका इस शब्द का विषय और मृत्तिका इस प्रत्यय का विषय घट होता तो पर कम होता है, पर ये होते हुए भी ये प्रधानता रूप से दिखाई पड़ते। ये व्याकरण है। पर मृत्तिका इस प्रतीति का विषय घटना, अरे मिट्टी तो है, क्यों मरा जा रहा है, बोलते हैं कि नहीं लोग। क्या सुंदर है महाराज, देखो क्या सुंदर बना है। अरे लोहा है, लोहा, क्या बोलते हैं, लोहा है। अच्छा सुराई बड़ी सुंदर दिखी, कलर किया हुआ, ये क्या होगा, बड़ा पीछे मुड़ करके देखता है, मुड़ करके देखता है। अरे रहने दो ना भाई, पड़ा तो है ना अपने पास। अरे मिट्टी तो है, बोलता है कि नहीं। इसका मतलब सुराई ये शब्द का विषय भी सुराई बन रही है, और सुराई इस ज्ञान का विषय भी सुराई बन रही है, और मिट्टी इस शब्द प्रत्यय का विषय भी वो बन रही है। तभी नहीं मिट्टी तो है, ऐसा बोलता है कि नहीं, ऐसा बोलता है। उदाहरण से देखने में आता है जगत में भी। नान्यत किंचन न किंचित अपि मिशत। अब देखो, आत्मा व इदम अग्र आशित, यहां तक का व्याख्यान हो गया। बहुत लंबी चौड़ी टीका है इसमें, टीका हमने ध्यान नहीं दिया इसको, ध्यान में है कि नहीं। नान्यत किंचन मिशत, नान्यत किंचन माने न किंचित अपि मिशत। मिशत माने व्यापार शून्य है, मिशत माने व्यापार, व्यापारवत। नान्यत किंचन मिशत व्यापारवत, व्यापार वाला कुछ भी नहीं था उस समय में, निर्व्यापार स्थिति, निस्तब्ध, स्तिमित, निविड़, है ना। जैसे इधर मेघाच्छादित अमावस्या की रात्रि हो, मेघाच्छादित जब अमावस्या की रात्रि हो तो कैसा लगता है आपको, कुछ दिखता नहीं है, हवा नहीं चल रही हो, कोई आवाज नहीं आ रहा हो, शियार नहीं बोल रहे हो, हैं, जंगली जानवर को एकदम स्तिमित। और डरपोक लोगों के लिए डरावना होता है वो काल डरपोकों के लिए क्या होता है, डरावना होता है। और जो शूरवीर होते हैं उनके लिए कोई बात ही नहीं। डर जाते। नान्यत किंचन न किंचित अभी मिशत, निमिषत माने व्यापारवत, इतरत,
दूसरा कोई भी व्यापार वाला नहीं था, एक अद्वितीय ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं था। व्यापार वाला या इतर दूसरा भी कुछ नहीं था। जैसे यथा सांख्यानाम अनात्म पक्षपाती स्वतंत्रम प्रधानम, सृष्टि के पहले भी सांख्यानाम, सांख्यों का, सांख्य लोग है ना 24 तत्व मानते हैं, आत्मा को मिलाकर के 25 तत्व मानते। हाँ, प्रकृतिर महान ततः गणश्च षोडश प्रति तत्व अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशक तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। ये सांख्यों के तत्वों का परिगणन करने वाली कारिका है। प्रकृति है, गिनो, महान, प्रकृति महान महातत्व, तत्व अहंकार, कितने तत्व हो गए? 3। प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशक, उसे 16 गण पैदा हो गए। ध्यान में है कि नहीं? 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत। प्राण को अलग नहीं मानते। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 महाभूत, इसी में प्राण को 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, इसी में प्राण को अंतर्भुक्त मानते। और मन हो गया, कितने हो गए? 16। हाँ, 19 हो गए। प्रकृति महान तत्व अहंकार तस्मात् गणश्च तस्मात् अपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि। 5 भूत उनसे पैदा हो गए। मैंने जो 5 भूत है ना स्थूल भूत, तो कितने हो गए? और एक पुरुष हो गया 25। पुरुष तो बहुत है उनके यहाँ पर पुरुषत्व तो नहीं, एक पुरुष तो 25 हो गया। तो प्राचीन सांख्य लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, और ये 24 तत्व इनके भी है, योगियों की भी है। और एक पुरुष विशेष ईश्वर, क्लेश कर्म विभाग से पुरुष विशेष ईश्वर है। ईश्वर तत्व एक ज्यादा है उनका, तो उनका 26 तत्व हो जाएंगे, इनके 25 तत्व है। तस्मात् षोडशकात् पंचभ्य, 16 में से जो 5 है ना तन मात्राएं, उसे पंचभूत हो गए, ऐसा स्थूल भूत हो गए। तो क्या होगा? ये 5 और 16 हो गए, और 5 19 हो गए, और वो 4 कितने हो गए? 5 हो गए ना, 4 है। ये 16 हो गए, और ये 5 21 हो गए ना, और 3 24 हो गए, और एक पुरुष 25 हो गया, पुरुषत्व है ना। हाँ, ये है ना, वही बात है। एक स्थूल हो गया, वो सूक्ष्म हो गया, ये बात क्या? हाँ, कपिल मुनि है, प्राचीन सांख्य के प्रणेता तो कपिल मुनि जी है ना। ये जो नया शेषोर है ना, जो बाद में बना है शेषोर सांख्य, ईश्वर चंद्र के बाद ही का शेषोर सांख्य होगा। ईश्वर चंद्र के अभी ईश्वर की कहाँ बात आती है? सांख्य तत्व कौमुदी में तो ईश्वर चंद्र ने तो वो लिखा है ना, क्या लिखा है? कारिकाएं लिखी। माने सांख्य सिद्धांत है, सांख्य सूत्र है, उन पर कारिकाएं हैं इनकी, और उस पर तो एक टीका है सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की, तो वहाँ का ईश्वर की बात आती है? नहीं आती है। उसके बाद में जो सांख्य चला होगा उसमें ईश्वर की बात आ गई हो, और प्राचीन सांख्यों में आई होगी। प्राचीन सांख्यों में ईश्वर असिद्ध है, ऐसा सूत्र है उनका। तो यथा सांख्यानाम अनात्म पक्षपाती स्वतंत्र प्रधानम, जैसे सांख्यों के मत में कैसा होता है? चेतन तो रहेगा ही, उनके चेतन नित्य है कि नहीं? सब बना रहेंगे। बड़ा पता नहीं आश्चर्य कैसे सिद्धांत है इनका, व्यापक भी है। जैसे नैयायिकों का आत्मा है, व्यापक है ना, जीवात्मा सब व्यापक है, आपका मेरा सबका व्यापक है, और सब व्यापक है, और उनमें उन आत्मा में अलग करने वाला एक विशेष एक आते हैं। अच्छा, आपकी आत्मा मेरे में आ गया, मेरी आत्मा आप में चला गया, आपका चींटी का आत्मा आप में चला गया, हाथी का आत्मा आप में चला गया, और विशेष बेचारा कहाँ कहाँ जा करके अलग करेगा? वो कैसे अलग करेगा उसको? एक व्यवहारिक बात है, एक समझने वाली बात है, अलग कैसे करेगा?
चलो विशेष दूसरे को अलग करता है तो स्वयं अलग होगा, जैसे सूरज दूसरे को प्रकाशित करता है स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है, ये मान लेते हैं। पर ये विशेष ही कैसे अलग करेगा दूसरों को, कहाँ जाकर के अलग करेगा? ये तो ऐसे तो जाल बना हुआ है आत्मा का, अनंत आत्मा का जाल है, तो विशेष कहाँ जाकर के कैसे अलग करेगा उसको? नहीं, जब दूसरों को अलग करता है तो स्वयं में अलग करने की क्षमता है उसमें, और दूसरों को अलग कैसे करेगा वो? तो सांख्यानाम अनात्म पक्षपाती स्वतंत्र प्रधानम, सांख्यों के मत में अनात्म पक्षपाती, क्योंकि अनात्मा प्रधान से पैदा होता है, स्वतंत्र है प्रधान। यद्यपि हमारे यहाँ पर भी माया से सब जगह पैदा हुआ है, मायाकार्य है सब, परंतु स्वतंत्र नहीं है। अनात्म पक्षपाती पर स्वतंत्र नहीं है। सांख्य कारिका में देखेंगे, ब्रह्मसूत्र में आपको मिलेगा, पर स्वतंत्रता का ही भगवान भाष्यकार खंडन करते हैं ज्यादातर। स्वतंत्र प्रकृति मानते हैं ना, उसका खंडन करेंगे। बस प्रकृति तो मानते हैं, अपन भी मानते ही है। मायाम तो प्रकृति विद्यान माइनम तो महेश्वरम समाई सजते त्याहो श्वेता श्वेतर शाखिना पराश्य शक्ति विविधैव श्रूयते श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, है कि नहीं? नहीं क्या है, शिव शक्तिया युक्तो यदि भवति शक्त प्रभावितुम न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पंदितुम अपि। शक्ति तो मानते ही ना, माया के बिना तो वेदांतियों का भी काम नहीं चलता, कोई व्यवहार ही नहीं कर सकते वेदांती भी बिना माया के। हाँ, उसके बिना काम नहीं कर सकते वेदांती भी बिना माया को लेकर, इसीलिए मायावादी कह दिया ना लोगों ने, मायावादी। ब्रह्मवादी को बोलना चाहिए, उसे तो मायावादी बोल दिया, गुस्से में आकर के बोला मायावादी। हाँ हाँ, मायावादी। जैसे स्वतंत्र प्रधानम यथाच काणादानाम अणवो, जैसे काणाद सिद्धांत मैंने वैशेषिक सिद्धांत में अणु है, वो भी अपना कार्य करते रहते हैं। न तद्वत यह अन्य, जैसे अन्य है ना वहाँ पर आत्मा से पृथक है वो, पर यहाँ पर न अन्यद आत्मन किंचिदपि वस्तु विद्यते, आत्मा से भिन्न कोई भी वस्तु है ही नहीं। किम तरहि आत्मा एवं एक आशित देवी प्राय, आत्मा ही एक अद्वितीय है, उससे पृथक कोई दूसरा है ही नहीं। बस आत्मरूपी जो कुछ था आत्मरूप से ही था। ओम वंग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहर्षिरनेन धीतेन होरात्रान् संददामि सत्यं वदिष्यामि।